ग्लाइसेमिक्स इंडेक्स हमारे शरीर के अंदर रक्त शर्करा के स्तर के ऊपर कार्बोहाइड्रेट जो खाद्य पदार्थ है उसके प्रभाव को देखता है। यानी कि आप जो भी कार्बोहाइड्रेट खुराक खाते हैं, जैसे कि साबुत अनाज है, फल है, सब्जियां है, मिठाइयां है, जंक फूड है, ये सारी चीजों को जब आप खाते हैं तो आपके ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा जो है उसका अंतिम परिणाम क्या होता है। अंतिम परिणाम मतलब वो खाने से ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है वो कितनी जल्दी से अप हो जाती है या तो धीरे धीरे वो ब्लड के अंदर शुगर को रिलीज करता है, वो देखने का परिणाम यानी कि उसको नापने का एकम उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक्स इंडेक्स। तो शरीर के अंदर जो ये ब्लड है, ब्लड के अंदर जो शर्करा है वो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क और मांसपेशियों का एक प्राथमिक ईंधन है और ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहने में भी मदद करता है। तो जब भी हम वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं या वेट लॉस का कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं या तो हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें ये चीजों को भी देखना बहुत ही जरूरी है कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसके अंदर वो खाने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है वो कितनी झड़प से अप हो जाती है या तो वो धीरे धीरे ब्लड के अंदर शुगर को रिलीज करके हमें एनर्जी देता है कि नहीं, वो जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही चीज के बारे में बात करने वाले हैं। मैं जयेश वेलनेस कोच आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर तहे दिल से स्वागत करता हूं। फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब, वेट लॉस एक्सपर्ट। मेरा मिशन है 100,000 लोगों को उनकी सेहत में सुधार करके उनके जीवन के अंदर खुशियां लाने में मदद करना। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा जो शरीर है उसके अंदर हमने जो कुछ भी खाना खाया वो खाना खाने से हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा जल्दी से अप हो जाती है। जैसे वो जल्दी से अप हो जाती है तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर वो धीरे 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 जितनी झड़प से वो अप हो जाएगी और एकदम वो गिर जाएगी तो भी वो तकलीफ करेगा, और एकदम वो अप हो जाएगी और वो धीरे 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 ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को रिलीज करेगा तो हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि वो हमें एनर्जी देगा। तो उसके लिए जो ग्लाइसेमिक्स इंडेक्स है वो ग्लाइसेमिक्स इंडेक्स को 3 तरीके से पहचाना जाता है। जैसे ग्लाइसेमिक्स इंडेक्स को 3 प्रकार से जान सकते हैं। नंबर 1 है वो है लो जीआई, दूसरा जो है वो है मीडियम जीआई, तीसरा जो है वो है हाई जीआई। तो जो लो जीआई है इसके अंदर उसका जो ग्लाइसेमिक्स इंडेक्स है उसमें जो भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उसमें 0 से लेके 55 तक उसका जो जीआई आता है उसको लो जीआई बोलते हैं। जैसे कि ताजे फल है, सब्जियां है, साबुत अनाज है, ओट्स है, ये जो सारी चीजें हैं वो इसमें आती है। और ये जो है ना, ज्यादातर ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फाइबर की मात्रा होती है और फाइबर की मात्रा होने से वो जब भी हम वो खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा है वो धीरे 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 रिलीज होती है। यानी कि ये जो फाइबर है ना वो लंबे समय तक रहता है, पाचन उसका जो पाचन है ना वो लंबे समय तक रहता है, बराबर। तो धीरे 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 ब्लड के अंदर क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, तो ये हमें ऊर्जावान रहने में मदद करता है। दूसरा जो है वो है उसको बोलते हैं मीडियम जीआई। मीडियम जीआई के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ है वो अगर आप देखें कि भाई 56 से लेके 69 तक उसका जो रैंक आता है ना वो सारी चीजें इसके अंदर आती है, यानी कि मीडियम जीआई में आती है। मीडियम जीआई में एक तो बनाना आएगा, फिर कीवी आएगी, पोटैटो आएगा, बराबर, मल्टीग्रेन अनाज जो है वो भी इसके अंदर आता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। और तीसरा जो है वो है हाई जीआई। तो जो भी खाद्य पदार्थ है वो हम खाते हैं और उसका रैंक जो 70 से लेके 100 होता है उसको बोलते हैं हाई जीआई। जैसे कि सफेद चावल है, सफेद ब्रेड है, बहुत सारी जो मिठाई आती है वो है, स्वीट्स आती है वो है, जंक फूड है, पैकेट फूड है, ये सारी जो चीजें हैं ना वो है हाई जीआई। और हाई जीआई वाला जो खाद्य पदार्थ है वो जब भी हम खाते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा है वो एकदम बढ़ जाती है और वो एकदम डाउन भी हो जाती है। और जब वो डाउन हो जाती है ना तब हमारे शरीर के अंदर रक्त शर्करा को बढ़ाने के लिए हम कुछ
मीठा खाना खा लेते हैं, और जैसे मीठा खाना खाएंगे फिर से वो ब्लड में शुगर की मात्रा को अप कर देगा। तो ऐसा चक्र चलता ही रहेगा, और ऐसा चक्र ज़्यादा देर चलेगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, ज़्यादा फैट बनने वाली है, हम अनहेल्दी बनेंगे, हमारा वेट भी बढ़ेगा और हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है कि जैसे हमारे पास चावल है, सफेद चावल है, बराबर, आलू है, तो उसकी जगह हमें क्या करना है, ब्राउन राइस है और साबुत अनाज है, उसके ऊपर हमें स्विच करना है। साबुत अनाज के अंदर क्या है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, किनोवा है, बहुत सारी दालें हैं, हाँ, ये नट्स है, ये सारी चीजों को हमें लेना है। और हमें जो बाजार के अंदर तैयार जो फलों के रस आते हैं उसकी जगह हमें फ्रेश फ्रूट को लेना है। तो ये सब चीजें करने से हमारे शरीर के अंदर हमारा जो वजन हमें कम करना है वो वजन को कम करने में भी और साथ साथ में हमें स्वस्थ रहने में भी मदद मिलती है। कुछ कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें ग्लाइसेमिक्स इंडेक्स के साथ साथ ग्लाइसेमिक्स लोड, उसको भी जीएल बोलते हैं, जीएल को भी देखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमारे पास आइसक्रीम है, तो अगर हम देखें तो आइसक्रीम जो है उसका जो ग्लाइसेमिक्स लोड है वो ज्यादा है, और उसका जो ग्लाइसेमिक्स जीआई जो उसको बोलते हैं, बराबर, ग्लाइसेमिक्स इंडेक्स, वो कम है, लेकिन उसका जीएल ज्यादा है। जीएल ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर कैलोरी की मात्रा ज्यादा है, उसके अंदर फैट की मात्रा भी ज्यादा है। तो ये चीजों को हमें अवॉइड करना है, बराबर। उसी तरीके से अगर हम देखें तो वाटरमेलन यानी कि जो तरबूज के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो उसका जो जीआई है ना वो ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर जो जीएल है, ग्लाइसेमिक्स लोड है, वो कम है, तो उसको मात्रा में हम खा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो मैं भी बहुत सारे लोगों को उनके शरीर के अंदर जो बढ़ा हुआ वजन है उसको कम करने में और उनके जीवन में खुशियां लाने में और उनको स्वस्थ रहने में मैंने मदद की है। मैं आपको भी मदद कर सकता हूं। इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको आप फिलअप करें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी जरूर शेयर करें, इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें इसके अंदर, या आप ये खास लिखिए कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको किस चीज के बारे में चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले